Guard your inner citadel. हेलो एंड वेलकम। मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का वीडियो होने वाला है द वन थिंग आई लर्नड इन 2020। दोस्तों, दिस ईयर वाज अ टफ वन। ये साल बहुत ही चैलेंजिंग था लोगों के लिए। इसमें कई सारी मुश्किलों का हमने सामना किया, कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया और ओवरऑल बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये साल बहुत ही कठिन था। इसलिए मैंने सोचा कि ये साल के आखिरी वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि इस साल में मैंने कौन सी सबसे बड़ी सीख पाई, which is the one lesson that I've learned in 2020 which is going to stay with me for the rest of my life। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस सीख को अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे फ़ायदा पाएंगे। तो दोस्तों, क्या है ये सीख? जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, गार्ड योर इनर सिटाडेल। ये लेसन कोई नया नहीं है। शायद आप में से कई लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा, लेकिन ये साल था जिसने ये लेसन को मेरे माइंड में बहुत ही फिक्स कर दिया। व्हाट इज गार्डिंग योर इनर सिटाडेल? दोस्तों, रॉल्फ डॉबली की एक बुक है, द आर्ट ऑफ द गुड लाइफ। दोस्तों, इस बुक में रॉल्फ डॉबली 52 ऐसे लेसन्स हमसे शेयर करते हैं जो उनको लगता है एक गुड लाइफ को बनाते हैं। और दोस्तों, इनमें से जो लास्ट लेसन है वो है इनर सक्सेस पे। और दोस्तों, उस चैप्टर में से मैं आपको 2-3 लाइन कोट करके सुनाता हूँ। रॉल्फ डॉबली कहते हैं, True success is inner success. Voila. But this has nothing to do with incense sticks, self-contemplation or yoga. Striving for inner success is one of the most sensible approaches there is. And it is one of the rock foundations of Western thoughts. As you know, Greek and Roman philosophers called this type of success atraxia. दोस्तों, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। What does atraxia means? Atraxia means peace of mind. ट्रैंक्विलिटी ऑफ सोल। दोस्तों, एट्रैक्सिया एक ग्रीक कंसेप्ट है जो कहता है कि पीस ऑफ माइंड को, इक्वानिमिटी को, ट्रैंक्विलिटी ऑफ सोल को, यानी कि जो आपका इनर स्टेट है वो एकदम शांत हो, एकदम इक्वानिमस हो। एक बार आप इस एट्रैक्सिया के स्टेट को अचीव कर लेते हैं, इनर पीस को अचीव कर लेते हैं, तो आपको बाहर के सर्कमस्टेंसेस अफेक्ट करना बंद कर जाते हैं। और दोस्तों, यही सबसे बड़ी सीख है जो कि मैंने पाई है इस साल के सर्कमस्टेंसेस की वजह से। रॉल्फ डॉबली आगे कहते हैं, वंस यू हैव अटेन्ड एट्रैक्सिया, ट्रैंक्विलिटी ऑफ द सोल, you will be able to maintain your equanimity despite the slings and arrows of fate. To put it in another way, to be successful is to be imperturbable, regardless of whether you are flying high or crash landing. दोस्तों, रॉल्फ डॉबली कहते हैं कि एक बार आप इस एट्रैक्सिया के स्टेट को अचीव करते हैं तो जो आपके बाहर के सर्कमस्टेंसेस हैं वो आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, इस साल हमने देखा कि हमारे बाहर के सर्कमस्टेंसेस बहुत ही वॉलेटाइल थे, बहुत ही डेंजरस थे। हमने ग्लोबल पेंडेमिक को फेस किया, लॉकडाउन्स को फेस किया, इकोनॉमिक स्लोडाउन को फेस किया और न जाने कितनी ऐसी तकलीफें आई इस साल में, जिसके कारण कई लोग बहुत ही हताश हो गए, कई लोग बहुत ही डिप्रेस हो गए और इसके इफेक्ट्स हम अभी तक देख रहे हैं। इसलिए जब मैं कंटेम्पलेट कर रहा था कि इस साल में मैंने सबसे बड़ी चीज़ क्या सीखी, तो ये चीज़ यही है कि वी शुड फोकस ऑन इनर सक्सेस। रॉल्फ डॉबली इसमें समझाते हैं कि हाउ कैन वी अचीव इनर सक्सेस। आई कोट हिम अगेन, बाय फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन द थिंग्स दैट वी कैन इन्फ्लुएंस एंड resolutely blocking out everything else. Input, not output. Our input we can control, our output we can't, because chance keeps sticking its oar in. Money, power, popularity are the things over which we have only limited control. Losing them will send you into a tailspin if they're focus of your attention. If, however, you are trained yourself to be serene, imperturbable and atriasic, you will be mostly happy. No matter what the fate throws your way, simply put, inner success is more stable than the external kind. दोस्तों, इन लाइन्स में रॉल्फ डॉबली कहते हैं कि हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में है इनपुट। और दोस्तों, आपको इन लाइन से समझ में आया होगा, भगवद गीता में भी इसी लेसन को हम हमारा प्राइमरी लेसन मानते हैं, which simply put is you can control your input, not your output. इसीलिए आप आउटपुट को देख सकते हो, आप आउटपुट को एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपका फोकस आउटपुट पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए इनपुट पर। फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल है कि मुझे फिट बनना है,
तो अगर आपका गोल सिर्फ फिट बनने पर है और आप अपनी बॉडी को रोज देखते जाएंगे, मैं अभी तक फिट नहीं हूँ, मैं अभी तक फिट नहीं हूँ, तो आप ऐसे कभी भी फिट नहीं हो पाएंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप गोल आपने एक बार सेट कर लिया कि मुझे फिट होना है, लेकिन बाद में आप आपका पूरा फोकस डालें आपके इनपुट पर कि मैं रोज वर्कआउट कैसा करता हूँ, मैं हर रोज कितने पुशअप्स करता हूँ, कितने रैप्स करता हूँ, और जो आपके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में सिर्फ रैप्स मारना है, आपके कंट्रोल में वर्कआउट करना है, बॉडी का बनना तो एक रिजल्ट है। दैट इज वाई द ऑथर सेज फोकस ऑन द इनपुट। और दोस्तों, इस साल में मैंने ये सीख को बहुत ही इंटरनलाइज किया है। जब साल के स्टार्टिंग से ही हम इस बड़ी चैलेंज से गुजर रहे थे, तब मैंने ये ठान लिया था कि आई एम गोइंग टू फॉलो दिस प्रिंसिपल फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। और दोस्तों, मैंने ट्राई भी यही किया है। मैंने अपना मेडिटेशन का टाइम बढ़ा दिया। मेडिटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है एट्रेक्सिया को अचीव करने के लिए। जब आपका फोकस बाहर की दुनिया की चीज़ों से हटकर आपके अंदर की चीज़ों पर जाता है, जब आप अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। और जैसे कि ये ऑथर कहते हैं, यू शुड फोकस ऑन सोनली ऑन द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल। आपको सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो आपके एब्सोल्यूट कंट्रोल में है। आपके एब्सोल्यूट कंट्रोल में है आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, आपके एब्सोल्यूट कंट्रोल में है आप क्या नया सीखते हैं, आपके एब्सोल्यूट कंट्रोल में है आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हैं। मनी, पावर, फेम, ये सारी चीज़ें एक बाय प्रोडक्ट है आपके इनपुट का। अगर आप अपने इनपुट पे सही से काम करेंगे तो जो बाहर की चीज़ें हैं वो इवेंचुअली आएगी। और दोस्तों, ऑथर इसी को कहते हैं गार्डिंग योर ओन सिटाडेल। व्हाट इज द सिटाडेल? सिटाडेल यानी कि एक फोर्ट, एक दुर्ग। अब आपने जैसे देखा होगा कि पहले के ज़माने में जहाँ राजा महाराजाओं के बीच में क्लैशेस होते थे, वॉर्स होते थे, तो हमेशा वही राजा जीतता था जिसका दुर्ग बहुत स्ट्रांग होता था, जिसका फोर्ट अभेद्य होता था। आपने कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में सुना होगा, वो एक अभेद्य फोर्ट है। ऑथर कहते हैं कि आप ऐसा समझो कि जो आपके अंदर की फीलिंग्स है, जो आपका इनर स्टेट है, वो आपका फोर्ट है। और उस फोर्ट पे, उस सिटाडेल पे आक्रमण होते ही जाएंगे। लाइफ में नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है वो मुझे और आपको नहीं पता। इसीलिए आप जो बाहर के आक्रांता है, जो बाहर के अटैकर्स है, कोई नया प्रॉब्लम आ गया, कोई नया पेंडेमिक आ गया, कोई नए फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, कोई नए हेल्थ इश्यूज आ गए, ये सारे अटैक्स है आपके सिटाडेल पे, आप पे। लेकिन अगर आपका फोकस इनर पीस पे है, आपके वेल बीइंग पे है, आपके इनर स्टेट पे है, तो आप अपने सिटाडेल को प्रोटेक्ट कर पाएंगे इन सारी बाहर के अटैक्स से। जितना आप अपने आप को ट्रेन करेंगे इस इनर पीस को मेंटेन करने के लिए, उतना ही आपका सिटाडेल स्ट्रांग रहेगा इन बाहरी अटैक्स से। और दोस्तों, ये सीख आज के ज़माने में बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि वी आर बॉम्बार्डेड बाय इन्फॉर्मेशन। आप सोशल मीडिया खोल के देखो, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन का भरमार है। आप टीवी, न्यूज़, रेडियो, सोशल मीडिया, इन सारी चीज़ों से आप बॉम्बार्ड होते हो इन्फॉर्मेशन से, और इसी के कारण आपका मेंटल स्टेट बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। दैट इज़ वाई द ऑथर रिकमेंड्स दैट प्रोटेक्टिंग योर इनर सिटाडेल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स। और दोस्तों, अगर हम इस सीख को अपने जीवन में उतारेंगे तो इस साल जैसे और 10 साल भी आ जाए तो भी आपकी इनर पीस को वो इफेक्ट नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आपने इस बुक को नहीं पढ़ा है अभी तक तो आप इस ज़रूर पढ़िए, द आर्ट ऑफ गुड लाइफ बाय रॉल्फ टॉमली। दोस्तों, दिस बुक इज़ इजीली अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। तो दोस्तों, इसी सीख के साथ मैं इस वीडियो को देता हूँ विराम। और क्योंकि ये साल का लास्ट वीडियो है, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ इस पूरे साल में मेरे चैनल पे आने के लिए, मेरे वीडियोस देखने के लिए, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए। और मैं ट्राई करूंगा कि अगले साल आपको और ज़्यादा और बेहतर कंटेंट दे पाऊँ। जो आप लोग में से पहली बार ये चैनल पे आए हैं वो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन हिट कर दीजिए। आपको ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल कंटेंट मिलता रहेगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। और आप में से जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैंने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स यहाँ पर लिस्ट आउट कर दी हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले साल में नए कंटेंट के साथ, नए एंथुजियाज्म के साथ। Wishing you all a very happy new year. This is Rujit Dave. Thanks for watching. Bye bye.